तो गाइस जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ ही चुके हो कि एक अनपढ़ औरत घर में रह के कैसे कमा लेती है 25 से 30 हज़ार रुपये बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस अगर आपको भी कमाना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो ब्लॉग पूरा देखिए। मैं किस तरीके से एक अनपढ़ होने के बाद भी 25 से 30 हज़ार रुपये महीने घर में रह के कैसे कमा लेती हूँ, तो मैं आज के वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बज गया फिक्स। तो 1 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज सुबह का नहीं दिखाया बिल्कुल भी। और अब आ गए हैं हमारे पास कस्टमर, इनकी थ्रेडिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद जो भी होगा मनमानी है ना। आ जाओ, बैठ जाओ। आगे कर दूँ थोड़ा सा, वीडियो में आ जाओ थोड़ा बहुत। कोई दिक्कत तो ना? कोई दिक्कत ना है। नहीं कहोगे तो ही। तो गाइस आज आपके मैं सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। जो बहनें कहती हैं ना घर में रहते हैं पैसे नहीं कमा पाते, कस्टमर नहीं आ रहे, कितना जो है कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए, कहाँ से सीखे, वो सारी चीज़ें हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो गाइस पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हाँ मैं अनपढ़ हूँ, कोई भी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है मैं 25 से 30 हज़ार रुपये महीने बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली घर में रह के, ना कहीं बाहर जाना होता है, ना बाहर से कहीं से कुछ आना होता है, फिर भी जो है घर में रह के मैं कैसे कमा लेती हूँ बच्चों के साथ। तो गाइस आज का ब्लॉग मैंने 1 बजे स्टार्ट किया था, सुबह का मैंने नहीं दिखाया। उससे पहले भी जो है घर में पार्लर है तो कस्टमर आते रहते हैं, कॉस्मेटिक वाले आते रहते हैं, सिलाई वाले आते रहते हैं। वो सारे मैं चीज़ें आपको नए नए ब्लॉग में आप देखिए, मेरे ब्लॉग जाके वो सारी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ कि सुबह कितने कस्टमर आते हैं, शाम को कितने कस्टमर आते हैं, रात को मैं क्या काम करती हूँ। तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ, फिर भी जितना आपको हो सकेगा समझाने की कोशिश करूँगी आज के ब्लॉग में कि मैं कैसे कमा लेती हूँ 25 से 30 हज़ार रुपये। तो गाइस आज का जो है टारगेट है आपको दिखाने का कि आज जो है मैंने क्या क्या काम किया और कितने पैसे कमाए, तो ब्लॉग में आप देखोगे। तो गाइस पहले तो इन 2 लोगों की जो है मुझे थ्रेडिंग करनी थी, और जो दीदी अभी आई हैं ब्लॉग में आपने देखा कि कैमरा लगा हुआ था, एक कस्टमर और आ गए हैं। तो फिलहाल मेरे पास 3 कस्टमर बैठे हैं, तो 2 लोगों की इसमें थ्रेडिंग करनी है। थ्रेडिंग तीनों की करनी है, पर जो साइड में बैठे हैं ना पॉलीथीन लेके, वो कपड़ा भी लेके आए हैं सिलने के लिए, तो उनका जो है सूट भी सिलना है मुझे, और उनको आईब्रो थ्रेडिंग, बैक्स वगैरह भी करानी है, ठीक है। तो इन 2 लोगों की जो है थ्रेडिंग हो गई थी, और ब्लॉग में सब कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि आपको पता ही है 3 लोगों का काम 1 घंटा लग गया था। इतना बड़ा ब्लॉग कैसे दिखा सकती हूँ आपको, और ना ही आप देख सकते हो, ठीक है। तो 2 लोग जिनकी थ्रेडिंग बनानी थी वो मैंने फ्री कर दिए हैं, और इनकी भी जो है मैंने बैक्स करनी है, थ्रेडिंग करनी है, अपर लिप्स करनी है, ठीक है, अंडर आर्म्स भी बनाने हैं। तो इतना काम इनका भी करना है। तो आप पूरे दिन का जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं जो अभी कोई सालक वगैरह नहीं चल रहा है, ये कल का ब्लॉग है, ये नहीं है कि बहुत पहले का है। सालक की तो बात ही अलग है, उसमें तो अगर हम मेकअप वगैरह करते हैं तो उसमें तो कोई पैसे की जो है मतलब लिमिट ही नहीं है कि हम जो है एक दिन में कितना कमा सकते हैं। पर उसके लिए जो है आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, सीखना पड़ेगा। तो गाइस मुझे यहाँ पे इनकी अंडर आर्म्स बनानी है, अंडर आर्म्स भी बनाती जाऊँगी और आप लोगों से जो है बात भी करती जाऊंगी, ठीक है। तो एक जो है सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी क्या पार्लर खोलने के लिए सरकारी सर्टिफिकेट होना चाहिए? तो ऐसा तो कुछ नहीं है गाइस। मैं दीदी आपका जो है जो कमेंट आया था उसका जो है स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ। तो इन दीदी ने कहा है कि हेलो मैम, मैं आपके वीडियो कुछ ही दिनों से देख रही हूँ, मुझे शादी से पहले का ही जो है ब्यूटिशियन पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन कुछ लोग डर पाते हैं कि जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए सरकारी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो इस वजह से जो है ये जो है अभी डरी हुई हैं, अपना काम शुरू नहीं कर रही। वैसे ये काम करती हैं, इन्हें शौक है। तो दीदी आज आपके कमेंट का जो है रिप्लाई कर रही हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये डाउट जो है बहुत सारी बहनों का होता है कि जो है पार्लर खोलने के लिए कोई सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस देखिए, मैंने तो जो है क्या नाम है यूट्यूब से फ्री में सीखा था, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी, क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें जब हम पैसे देते हैं ना तो हमें ऑनलाइन क्लास का भी जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है।
तो मैंने कभी किसी की ऑनलाइन क्लास भी नहीं ली, ताकि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट हो। तो मेरे पास कैसा भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है भाई। मैं आप लोगों के लिए ये बात बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ताकि जो है आपका जो है डर ख़त्म हो। तो मेरे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही ऑनलाइन ना ही कोई ऑफलाइन, क्योंकि ना ही तो मैंने कभी किसी पार्लर में जाके सीखा है और ना ही कभी यूट्यूब से मतलब फ़ोन में ऑनलाइन क्लास ली है, जो कि पैसे दे के नहीं आ जब ली जाती हैं। तो ऐसी भी मैंने कोई क्लास नहीं ली है जिससे पैसे दे के सर्टिफिकेट लेते हैं। तो कोई भी सर्टिफिकेट मेरे पास सिस्टर नहीं है। आपको डरना नहीं है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जो है सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सर्टिफिकेट होना। अगर आप अच्छा पैसा दे रहे हो तो वहाँ से तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ही। कहीं पार्लर में जाके सीख रहे हो पैसे दे के, तो वहाँ से तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही। और सर्टिफिकेट का हमारा ये होता है कि कहीं हम बाज़ार में अच्छी मार्केट में अगर पार्लर खोलेंगे तो हो सकता है कि वहाँ हमें जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़े। और दूसरी बात, सर्टिफिकेट होते हैं खाली दिखाने के लिए। सर्टिफिकेट का होना ये नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट है पार्लर का तो आपका पार्लर बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस पार्लर आपको चलाना है ना, तो आपका काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट भी है ना, कल के जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि उन दीदी ने 2 लाख रुपए में सीखा। हो सकता है उनके पास ना जाने कितने सर्टिफिकेट होंगे, फिर भी जो है वो पैसे नहीं कमा पा रही हैं। तो उनकी कोई अपनी मजबूरी है कि पता नहीं क्यों नहीं कमा पा रही, ठीक है। मेरे पास तो यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी मैं, आप देखो, दिन में जो है कितना पैसा कमा लेती हूँ, वो भी घर में रह के, घर के भी सारे काम करके। और कल का ब्लॉग देखना कि मैं घर के भी जो है कितने काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो है मेरा घर नहीं है, मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ती, मुझे पोंछा नहीं लगाना पड़ता, या मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते, सारा कुछ करना पड़ता है गाइस। फिर भी उसके बाद भी जो है पैसे कमाती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई, मैं अभी यूट्यूब से नहीं कमाती पैसा, यूट्यूब का कोई मुझे भरोसा नहीं है कमा पाऊँगी या नहीं कमा पाऊँगी, यूट्यूब के ऊपर मैं नहीं रहती, ठीक है। मैं जो है यूट्यूब चैनल पे भी आई हूँ तो इस वजह से आई हूँ। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे यूट्यूब से बहुत पैसा कमाना है, या कमाऊँगी या नहीं कमाऊँगी इसका मुझे नहीं पता कोई, ठीक है। बस मैं यूट्यूब पे चैनल मैंने इस वजह से बनाया ताकि मेरे जैसी जो बहनें हैं उन्हें थोड़ी सी हेल्प हो जाए, जो डरी झिझकी और सहमी हुई घर में बैठी हैं, करना तो चाहती हैं पर कर नहीं पा रही। तो उन बहनों के लिए ही मैं यूट्यूब पे आई हूँ। और अपना एक, मेरा भी एक, कहते हैं ना कि यूट्यूब पर आके जो है एक मेमोरी सेव हो जाएगी कि मैं भी कोई चंद्रा भी थी। तो इस वजह से जो है मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है मुझे, ठीक है। कमाऊंगी नहीं कमाऊंगी मुझको उसका कोई पता नहीं है, ठीक है। पर मैं अभी फ़िलहाल अपनी मेहनत से घर में रह के, बिना पढ़े लिखे भी और बिना पैसे खर्च किए, मैंने कहीं 1 रुपया खर्च नहीं किया, फिर भी जो है मैं पैसे कमा लेती हूँ। तो यही चीज़ें बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी इस तरीके से कर सकते हो। बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे आके कहती हैं, कमेंट भी करती हैं, लाइव में भी कहती हैं कि दीदी हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से सीखें। अरे भाई, आप फ़ोन तो चला रहे हो ना, फ़ोन में से सीखे, मैं भी तो फ़ोन में से ही सीखी हूँ। यही तो बताने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे कि क्या नाम है, देखिए मैंने फ़ोन से ही सीखा है। कैसे, अपना कलेजा तो फाड़ के मैं नहीं रख सकती भाई, पर आप देख सकते हो मेरे यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मतलब आप जो है मेरी कहीं ना कहीं ये कमजोरी भी पकड़ सकते हो कि हाँ वाकई में मैं जो है पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं होता, देखिए आप समझिए, आप सब लोग समझदार हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है समझदार नहीं हो, मैं जो भी बोलूँगी आप जो है वही मान लोगे। आप सब जानते हो, सब बहनें समझदार होती हैं, सबके अंदर अपना अपना दिमाग होता है। तो ठीक है, मैं अभी कहूँ कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ तो आप सब जानते हो, आप कभी ना कभी मेरी जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं पकड़ोगे। तो इस वजह से जो है मैं सिस्टर झूठ नहीं बोलती, नहीं हूँ मैं पढ़ी लिखी, ठीक है। प्राइमरी में जो स्कूल होता है ना सरकारी 5 तक, वहाँ तक ही बस स्कूल गई थी, वो भी कभी गई थी कभी नहीं गई थी, ठीक है। तो मैंने हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, ये सब इस काम के लिए ही सीखा है, अपने बच्चों से, बच्चों के साथ पढ़ते पढ़ते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि मुझे ये काम करना था। इस वजह से मैंने हिंदी इंग्लिश सब जो भी हिसाब किताब लगाना सीखा है, इसके बाद ही सीखा है, क्योंकि मुझे करना था। तो इस वजह से मुझे अगर पढ़ाई की ज़रूरत पड़ी तो मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया, ठीक है।
हिंदी की ज़रूरत पड़ी तो मैंने हिंदी भी अपनी जो है अच्छे से सुधारी, और इंग्लिश की भी मुझे लगा कि ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत जितनी मुझे ज़रूरत है जिससे मेरा काम चल पा रहा है उतनी मैंने इंग्लिश भी सीखी है अपने बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो गाइस ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में मुझे सब कुछ आ गया था। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आज ही आप जो है सारी चीज़ें सीख जाओगे और आज ही एक ही दिन में मतलब मेरी तरह पैसे कमाने लग जाओगे। हो सकता है कि आपको भी मेरी तरह थोड़ा सा टाइम लगे, पर एक ना एक दिन आप चाहोगे तो मुझसे भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बहुत मुझसे भी ऊपर जा सकते हो। मेरा तो घर में है पार्लर, गांव में है, आप चाहो तो अच्छा खासा मार्केट में भी खोल सकते हो। इस बिजनेस को अपने को बहुत ऊपर लेके जा सकते हो, जिसमें कि आप हज़ारों नहीं लाखों तक कमा सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस है गाइस। मैं बहनों के लिए तभी आई हूँ क्योंकि मुझे ना, मैंने ये सारी चीज़ें अपने जीवन में फेस करी हैं कि जो बहनें दुखी होती हैं ना, तो मैं जानती हूँ, मैं हमेशा से इन चीज़ों से जो है फेस करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं चाहती थी कहीं ना कहीं कि जो है जो बहनों की जो है मुझसे हेल्प हो सके, तो जिस लायक मैं हूँ तो उस चीज़ को मैं अपनी को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यही उद्देश्य था मेरा यूट्यूब पे आने का, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो एक दीदी का जो है ये भी कमेंट आ रहा था कि क्या नाम है, कस्टमर नहीं आते। ठीक है, तो कस्टमर तो देखो तब आएंगे तब आपका काम अच्छा होगा, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, और थोड़ा कस्टमर के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखिए, आएंगे कस्टमर। और एक दीदी ये भी कह रही थी कि हमारे आसपास जो है कंपटीशन बहुत है, तो देखिए सिस्टर, कंपटीशन हर जगह है, ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ जो है कंपटीशन नहीं है। मेरे आसपास ही गांव में ही, मार्केट की तो बात नहीं कर रही मैं कितने होंगे, मेरे गांव में ही 5-6 पार्लर हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ जो है कंपटीशन नहीं है, मैं ही अकेले हूँ तो मेरा काम चल रहा है। पर मैंने ना अपने काम को अच्छा करने के लिए जी जान लगा दी थी। ठीक है, मैंने ये ठान के काम किया है, करती हूँ, और जब कर रही थी जब भी यही सोचती थी कि काम जो है ऐसा करूँगी कि कस्टमर को जो है चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार आके मेरे पास से दोबारा कहीं जाए ना। तो आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाद बाकी कस्टमर देखेगा कि आपका काम जो है कितना पसंद है, आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात, कस्टमर का जो है डिपेंड होता है आपके व्यवहार पे। एक तो होता है काम पे, कस्टमर जमता है कि काम आपका अच्छा है तो आपको छोड़ के चाहे 6-7 नहीं 8-10 पार्लर क्यों ना हो आपके पास, वहाँ वो जाएगा नहीं, क्योंकि आपका काम अच्छा है। दूसरा डिपेंड करता है सिस्टर आपके जो है व्यवहार पे। ठीक है, तो आपका व्यवहार इस लाइन में इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि जो है कस्टमर एक बार आके आप पर रीझ जाए कि हाँ भाई है। ठीक है, कई बार क्या होता है, बहनें 10, 5, 20 रुपए के पीछे लड़ जाती हैं कस्टमर से। तो कभी भी आपको अगर अपना कस्टमर बनाना है और इस लाइन में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो कभी भी छोटी छोटी बातों के पीछे कस्टमर से जो है अपना व्यवहार ना बिगाड़िए। ठीक है, कई बार होता है कि कस्टमर कहता है 10 रुपये कम ले लो, 20 रुपये कम ले लो, या नहीं है, तो कई बार उन्हें बुरा लगता है कि क्या नाम है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, 10 रुपये नहीं कम होंगे या 20 रुपये नहीं कम होंगे। तो देखिए गाइस, 10-20 रुपये से अपना आगे का काम मत बिगाड़िए, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो मैं ना, मेरे यहाँ से कभी भी कोई भी कस्टमर, मैं चाहती हूँ चाहे मुझे 10 रुपये का नहीं 50 रुपये का लॉस भी आ रहा हो ना, कस्टमर को अनसेटिस्फाई होके नहीं जाने देती। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे यहाँ से कस्टमर जब जाए तो सेटिस्फाई होके जाए। ठीक है, काम से भी और मेरे व्यवहार से भी। और कई बार जैसे कि आप शुरू में पार्लर का काम सॉरी, कभी कभार बोलते बोलते जी बड़बड़ आ जाती है, तो उसके लिए सॉरी। तो गाइज, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि 19-20 नहीं होता, हो जाता है 19-20, मुझसे भी हुआ था। मैं कोई ऐसे नहीं हूँ कि वहाँ से उतर के आई हूँ जो मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई। गलती होती है गाइज, सबसे होती है, गलती करके ही सीखते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसे थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है थ्रेडिंग में, या कस्टमर को कोई चीज़ आपकी नहीं पसंद आ रही, तो गाइस कुछ नहीं जाता एक बार सॉरी बोलने में। तो मैं तो एक बार नहीं 10 बार भी अगर मुझे सॉरी बोलना पड़ता है ना, तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि देखिए सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, और ना ही कोई ऐसा होता है कि हम बहुत नीचे हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं सॉरी बोलने से। तो अगर आपको लग रहा है कि हमारा काम सॉरी बोलने से बनना है, तो आप सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं तो सॉरी बोल देती हूँ, और कई बार जो है आपके यहाँ
कस्टमर आ रहा है और आपने गलती भी नहीं करी है, आपको खूब पता है कि जो आप सही काम कर रहे हो, थ्रेडिंग वगैरह है जैसे सही बनी आपके हिसाब से, फिर वो कह रहा है पतली कर दी या आपने यहाँ से बाल निकाल दिए, वहाँ से बाल निकाल दिए, तो उस जगह पे जो है आपको जिरह नहीं करनी, ठीक है। कस्टमर की तरह ही कहना है कि हाँ ठीक है, सॉरी, अब के बाद निकल गया, आगे से जो है हम ध्यान रखेंगे। तो उस चीज़ से क्या है कि उससे ये नहीं लगेगा कि दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। उतने पे भी वो अगर कई बार उसे लग रहा है कि 19-20 हो गया है मेरा काम, फिर भी वो आपके यहाँ दोबारा आएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि देखिए कहीं कहाँ कहाँ आप लोग जो है गलती कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप देखिए। तो गाइस आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज जो है मैंने कितने पैसे कमाए, और सारी चीज़ों का जो है आप जो भी वीडियो पूरी देख रहे हो तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के मुझे बताना कि आज का जो है दिन का मेरे का कितने का टारगेट होगा आपके अंदाज से। फिर जो है आज का जो भी मेरा कमाई थी कल की वीडियो में मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और आज जो भी मेरी वीडियो पूरी देखती हैं ना बहनें, भाई के में कुछ सीख रही हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो वो बहनें तो पूरी देखती हैं, कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से सीखने को मिलता है। और मैं कोई वीडियो ऐसे ही नहीं बना रही कि मुझे बस वीडियो बनानी है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, नहीं गाइस, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि बहनों को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिले, ठीक है। कल जो है मैंने जो सूट बनाया था अभी इसको सिलना है, जैसे कि मैंने बता रखा है आपको। तो क्या ना, मैं इस वाले सूट को सिलूंगी और अभी बज रहे हैं 7, 8, 9, 10 बजे तक मुझे काम करना ही करना होता है। जब 10 बजे तक जो है मैं सिलाई करूंगी, उसके बाद गाइस एक ये सूट आया है तो ये मुझे कल देना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें भी जितना काम हो जाएगा 9-10 बजे तक मुझे मतलब ये काम करना ही है दुकान में, क्योंकि 10 बजे ही सोना होता है, दिन भर निकल जाता है मेरा पार्लर और फोन में। तो इस समय थोड़ा सा मैं जो है काम करती हूँ। तो ये वाला सूट मुझे कट करना अभी, और ये वाला, और अपना जो है सूट बनाना है। तो गाइस चलिए हम चलते हैं, इसे बनाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे, ओके। तो गाइस फिर से आ गई हूँ मैं, जो है खाना पीना हमने बना लिया है, खा पी के जो है फ्री हो गए हैं। अब बज रहे हैं करीबन 7:30, ठीक है। उसके बाद जो है मैं लग गई थी अपनी सिलाई करने। तो यहाँ पे मुझे अपना सूट बनाना है, और सूट बनाना है, और इसके नीचे जो है सादा सिंपल सा ट्राउज़र बनाना है। गरम है, ये मेरा खुद का ही है, ठीक है। मैं आपको आगे ब्लॉग में जो है पहन के भी दिखाने वाली हूँ। तो मैं यही कह रही थी, अगर आप भी टारगेट से काम करोगे ना, मैं टारगेट से करती हूँ कि मुझे इतना काम करना है, इतना पैसा दिन में कमाना है, तो कमाना है। तो गाइस बस यही कह रही थी कि आप भी एक टारगेट ले लीजिए, टारगेट से काम करोगे ना तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। जितना भी आप टारगेट बना लो उतना काम करके ही मानो। तो मेरा तो ऐसे ही रहता है, आप अपना। तो गाइस मैं तो इस तरीके से ही एक टारगेट ले लेती हूँ कि मुझे इतना काम करना है। तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ ठंडों में, वैसे तो ठंड बहुत हो रही है पर आप लोगों के लिए पहनूंगी। तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कैसा बना है सूट। अभी मैंने चेक नहीं किया है, बना के रखा है, तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी जो है मुझे वो वाला भी सूट कट करना है, ठीक है, वो वाला सूट कट करना, और जो सिल पाएगा तो सिलूंगी। वैसे 9 बज गए, 1 घंटे और काम करूंगी, उसके बाद जो है मैं बंद करूंगी काम। तो 1 घंटे में जितना हो सकेगा कर लूंगी, नहीं होगा तो बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इसे पहन लेती हूँ, पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा बना, जरूर बताना कमेंट में। तो गाइस ये बना है मेरा फाइनली सूट, और थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फिटिंग का पसंद नहीं है, मुझे ऐसा ही पसंद होता है, कंफर्टेबल आए। और इसके नीचे इस तरीके का मैंने सादा सिंपल ट्राउज़र बनाया है। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब करूँगी मैं जो है इस वाले सूट की कटिंग। तो मैंने सूट को उतार दिया है, क्योंकि अभी कल उसे धोने के बाद जब पहनेंगे, गर्म सूट जो मैंने पहन रखा था वही फिर से वापस से पहन लिया है। तो गाइस इसकी जो है मैं कटिंग करूँगी। तो गाइस अगर आप जो है सिलाई करते हो और आपको बहुत समय लगता है, अच्छी फिटिंग नहीं आती, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आप लोग ना थोड़ा सा कपड़े को प्रेस कर लिया करो। मैं तो अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अब इसे प्रेस करके तब बनाऊँगी तो फिर अच्छे से आएगा, ठीक है। अब मैंने प्रेस कर लिया है इसे, और जो भी इसका बॉर्डर वगैरह ऐसे निकाल दूँगी, और कटिंग नहीं दिखाऊँगी क्योंकि पता ही है आपको ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर किसी को सूट की कटिंग के बारे में जानना है तो आप कमेंट करना, मैं बाकायदा आपको सूट वगैरह की कटिंग वगैरह अलग से बता दूंगी, अभी आज के ब्लॉग में नहीं बताऊंगी। तो गाइस इसकी जो है कटिंग करूंगी मैं अभी।
तो कटिंग वगैरह हो गई है गाइस और एक मेरा सूट बन गया है, इनकी मैंने कटिंग करके रख दी है। और अब बज गए हैं गाइस 10, ठंड बहुत हो रही है तो बस 10 बजे तक ही काम करूँगी, क्योंकि तन्वी भी मेरी बेचैन होती है, वो मेरी वीडियो बना रही है, कहती है मम्मा चलो सो जाओ, मम्मा चलो, वो मेरे बगैर नहीं सोती। ठीक है, अभी ठंड हो रही है, अगर वो सो जाती है तो कई बार मैं और लेट सेट काम कर लेती हूँ, लेकिन अभी तो वो मेरे पास ही है। गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना। बाय बाय।